हरि ओम बेटी। कहा है आपने, लिखा है कि भगवान, हरि ओम भगवान यदि मृतक शरीर को 1 घंटे पहले गीता पाठ सुनाया जाए तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है? हाँ, पड़ता है। क्योंकि जैसे कहीं से आपके घर में बिजली की सप्लाई हुई है और कहीं से तार काट दिया जाए तो राड तो बुझ जाएगी, बिजली तो आपके लाइट तो बंद हो जाएगी, लेकिन करंट रहता है। ऐसे शरीर से डिस्कनेक्ट हुआ मृतक, पहली बात तो ये ना सोचो कि मरने वाले को गीता सुनाई जाए। अगर ये सबसे उत्तम चीज है, मरने से पहले गीता सुन ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, सबसे बेटर है। ये मरने के बाद सुनाई जाए, हाँ बस ये होता है, जीव तो वैसे कहते 13 दिन तक भटकता है। 13वें दिन जब उसको तो लोग जो है पहले 10 दिन में होता था, और अब तो जो है इतना व्यस्त लोग हैं तो उसको क्या करते हैं, कहते हैं कि उसको 3रे दिन कर दो। तो 10वां तो कर देना चाहिए, लेकिन जो पिंडा जो दिया जाता है, पिंड पानी उसको दिया जाता है, तो कहते 13वें दिन चलो, तभी 13 दिन तक का वो आस लगाए बैठा रहता है वहीं आसपास। और कहते हैं अब हमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा, जो सुना है गुरु बताते तो वही सुना है, इसलिए 13 दिन तक पाठ करते। कोई गरुड़ पुराण, उसमें ऐसा वचन होता, गुरु ने कहा गरुड़ पुराण में तो ये कहा है, जूता दान कर दो तो उसको मिलेगा। जब उसका शरीर ही नहीं रह गया तो जूता कैसे पहनेगा? पंच भौतिक पहने वाला शरीर तो बढ़ गया, तो कहीं जूता दान कर दो तो किस जूता पहनेगा कैसे, ये पहले बताओ। कोई कहता है कि जो है गरुड़ पुराण में दिया है, कपड़ा दान करो उसको मिलेगा। भाई उसको कैसे मिलेगा, ये कोई विचार ही नहीं करता है, अंधी खोपड़ी हाँ कर लेता है, ला भाई दे दो आकर के। जब जो है उसका भौतिक शरीर ही नहीं रह गया, हाथ पाँव कुछ नहीं, सब जला दिया गया, तो कपड़ा पहनेगा कैसे बताओ भाई? ऐसे होता तो अगर ये संसार में गीता का कोई ज्ञान लेकर के चलता ही नहीं। अगर ऐसा होता तो ये सोच लो कि मरने के बाद में मर जाता, कोई भिखारी मरता और उसको जो है उसके नाम पर जो है कोई जो है करोड़ रुपया दान कर दे तो करोड़पति बनेगा जाकर। उसने खुद तो किया नहीं, खुद कुछ नहीं किया है, और दूसरा जो है कर दे तो करोड़पति बनेगा। हाँ, ये गीता के महत्व में है कि जो है अपने पितरों के लिए ये गीता पाठ करके पुण्य अर्पण करता है तो उसको जरूर मिलता है। जो गीता का पाठ तुम कहते हो प्रभाव पड़ता है कि 1 घंटा पहले अगर जो है, तो ये जो है जैसे तुम लोग कहते हो, गुरु कहते जैसे तुम कहते हो हम पितरों को खीर खिलाते हैं तो मिलता है, तो क्या तुम गीता पाठ करके जो अर्पण करोगे वो नहीं मिलेगा? अगर तुम्हारा भाव है सात्विक, देखो सात्विक, राजसी, तामसी 3 भाव हैं। अगर तुम कहते हो कि हम पाठ करते हैं उसके निमित्त तो वो जरूर मिलेगा, तो उसको जरूर मिलेगा, उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और जैसे हम ही ने कह दिया रे, गीता को भी जो कह दिया रे गीता उता पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है, तो यही जो हमारा प्रभाव जो है ये भी पड़ता है। ना कर दिया तो नहीं में चला गया वो। और अगर हाँ कर दिया कि हाँ इसका प्रभाव जाने वाले जीव को लोग जो है उसके लिए दुआ करते हैं, तो कहते हैं एक बार जो है अमिताभ बच्चन, उसको शूटिंग में जो है इतना चोट लग गई कि वो मृतक शरीर उसका हो गया, बिल्कुल कोमा में चला गया। तो सब उसको डॉक्टरों ने कहा इनका शरीर शांत हो गया, मृतक घोषित कर दिया गया।
तो लोग कितनी दुआ उसको मानते थे, कितनी दुआ अमिताभ बच्चन को मांगा। कोई मंदिर में जा करके गीता पाठ किया, रामायण पढ़ा है, कोई गिरजा घर गया वहाँ वंदना करी, चर्च में जा करके, कोई मस्जिद में जा करके उसके लिए दुआ मांगता था कि हे मालिक। तो कहते हो ऐसा कौन सा जीव आ गया कि उसको इतने लोग मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में दुआ मांग रहे उसके लिए। तो भगवान को जिंदा करना पड़ा उसको। इसी तरह जो है, अगर जो है तुम दुआ मांगते हो, तुम्हारे मन में है कि हम दुआ करते हैं कि हमारा सदस्य मान लो भूले चूके से अपने लिए कुछ नहीं कर सका, तो हम दुआ मांगते हैं भगवान कि इनकी सतगति हो, तो उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आखिरी वाला श्लोक गरुड़ पुराण में है, उसमें कितना बढ़िया दे रखा है। कहते हैं मोक्ष वाला जो है, उसमें कहते तुम जो है, लोग कहते हैं जाने वाले के लिए जो है कपड़ा नहीं पहनने वाला जो ज्ञानी होता, सन्यासी होता, नंगा रहने वाला, तो गुरु ने वो में लिखा हुआ है, बताया है कि कुत्ते नंगे रहते तो सब मोक्ष ही को सन्यासी हो जाएंगे, मोक्ष पर। गधा, कुत्ता, जानवर सब नंगे रहते हैं तो इनका मोक्ष हो जाएगा। इसी तरह कहा गया है, कहेंगे कि उसको छाता दान कर दो। ये सब अपने चोचले बनाते हैं लेने के, छाता दान कर दो तो उसको धूप नहीं लगेगी। अरे भैया तुम जो है, तुम्हारे बच्चे को पुलिस पकड़ के ले जाए, तुम्हारा उसका बाप जो है छाता डंडा दान करे, तो ये बेटे को नहीं पड़ेगा? गुनाह किया है तो पड़ेगा जरूर, ये सोच लो। ऐसे प्रकृति की मार जीव के ऊपर पड़ती, उसको खुद ही भोगना पड़ता है। लेकिन जो है गीता को बताया है, गीता पाठ करने वाले के ग्रह कटते हैं, अपने स्वयं ग्रह कटते हैं। जैसे कोई रात काटने के लिए कहीं रात भर गीता पढ़ी है, तो रात भर गीता पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते, उसके लिए थोड़ी पढ़ते हैं। लेकिन मानुष बड़ा उदार होता है, पढ़ के कहता है कि जो यज्ञ हमने किया है ये उस जीव के निमित्त रहा है, उस जीव को अर्पण करते हैं। तो इसलिए जो है उसके लिए भाव डाल के हम जो गीता पाठ करते हैं, और रात भी आसानी से कट जाती है, समय भी कट जाता है। नहीं जो आता है लोग चिल्लाते रहते, रोते रहते हैं। और जो न रोए चुप, अगर मानुष चुप भी थोड़ी देर हो जाए तो सब लोग आ जाते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसको भी चिल्लाना था। तो इसलिए जो है कहा गया है शोरगुल हो जाता है। तो गुरु कहते हैं कि तुम पाठ करते हो, तुम्हारा भाव है कि हम पाठ करते हैं तो इनकी जो है सतगति होगी, इस भाव से। और जो आते हैं, तुम गीता पाठ कर रहे हो तो जो मिलने वाले भी आते हैं तो शांत हो जाएंगे। अगर रोने भी लगे तो वो शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और चुप हो करके यही कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम मिली। इसी तरह जो है जो उसको भी ये गीता पाठ पढ़ते करते हो तो उसको भी आराम मिलता है, सुकून मिलता है, ये जीव जो होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जब पिंडा पानी दे दिया जाता है तो 13वें दिन ये चल देता है, फिर कहा जाता है कि तुम यहाँ से जाओ। उसको जब विदाई दे दी जाती है तो जो अकेला ही फिर ब्रह्मांड की तरफ चल देता, किस ब्रह्मांड में जाए, कहाँ संजोग ले जाए, कौन सा जो है अणु भर का जो एक राई के दाने से भी छोटा जीव उड़ जाता है, तलाश करता है फिर कोख में। अब उस तलाश करने से गुरु कहते कौन सी कोख मिलती है, कुतिया के मिल जाए, गाय की मिल जाए, कोई भी जानवर की मिल जाए, तो जो है वो कर्म के अनुसार योनि मिलती है। इसलिए जो है
आप ये न सोचिए कि उसको फ़ायदा नहीं मिलता। फ़ायदा सबसे पहले तो हम लोगों को मिलता, अपने को मिलता है। उसको तो बाद में मिले तो क्या है। और फिर भगवान को जो कहते, भगवान इसका फल तुम्हारे अर्पण, भगवान जो मर्जी हो तो करे। सब भगवान के ऊपर छोड़ दो कि हे भगवान तू ही कराने वाला है और जो है तेरे से ही सब कुछ हो रहा है। तो तुम जो है जाप करते हो हरिओम का तो बहुत अच्छा है। मृतक हो चाहे जिंदा हो, जिंदे को भी फायदा है और मृतक को भी फायदा है, दोनों को फायदा है, एक को नहीं फायदा है। क्योंकि जो है अब इंसान जब तक समय रहता है उसका लाभ नहीं ले पाता है। सारी गलती मानुष से जो है यही गलती होती, यही बंधन का कारण। बंधन फिर कौन काटेगा? अपने आप बंधन कट जाएंगे। जब तुम जो है बंधन काटने की युक्ति लगाओगे तभी बंधन कटेगा, ऐसे नहीं। लेकिन जो कहते भक्ति का अहंकार करता है तो वो अहंकार करने वाला जो होता है वो भगवान से दूर होता, दिखावा करता है, पाखंडी होता है वो। ऐसे दिखावा नहीं करना की, क्योंकि समय जो है ना, सब ये समय जो है समय के साथ सब बंधा हुआ है। सब जो है भगवान को समर्पित कर दो। कर्म जो है आए उसे करो और स्थिर हो करके अपनी शांति में बैठ जाओ, स्थिर हो जाओ। स्थिर हो करके सत्संग में ही बैठो। स्थिरता कहाँ मिलती है? सत्संग में ही मिलती है। संसार में हर एक चीज़ समय से पहले ही बढ़ जाती, आगे चली जाती। ऐसे जीव का भी समय आ जाता है, लेकिन सबको इसको ज्ञान लेना चाहिए कि मरे के बाद में कोई हमको सुनाए कि हम पहले ही सुन लें। अब ये विचार तुम करो कि जो है जिंदा जिंदा में सुन लें कि मरे के बाद में बहुत बड़े बड़े आंसू बहाते हैं, रोते हैं। लेकिन जो है ये कोई नहीं कहता है कि जो है जीते जी सुन लें। मरने की सब लीक पीटते हैं, लेकिन जीते जी कोई नहीं सुनता है। कोई बिरला ही होता है कि जो इस आश्चर्य की जो सुनता है, आश्चर्य की जो देखता है और बड़े आश्चर्य से इसको कहता है। पाठ भी बहुत रीडिंग कर कर के फेंक दे, उसका एक समझ में नहीं आता है। और जो है आप पाठ भी करोगे उस वक़्त दुखी शरीर रहता है तो आपको शीतलता आती है, शांति मिलती है। इसलिए जो है जाप करो। भगवान करे ऐसा दिन ना आए, लेकिन कोई नाते रिश्तेदार में जाओ तो गीता सुनेंगे नहीं, तो उनके पास में टाइम ही नहीं है। कथा सुनेंगे, कथा से कहेंगे भगवान, डिमांड कर देंगे कि भगवान ये दे दो तो कथा सुनेंगे। सत्यनारायण स्वामी हमारा ये काम हो जाए तो कथा सुनेंगे। काम में मन रहता है, कामना भरी पड़ी है और सांस बंद भई तो फिर पराधीन हो जाता। कोई सुना देता गीता तो अच्छा रहता। अरे जीते जी नहीं सुनोगे तो मरे के बाद में कौन सुनने बैठता है? मरे के बाद में कौन सुनता है? सोच लो। बैठो, गुरु कहते आज साध संगत में बैठ करके अपना जीवन सार्थक कर लो। जीवन क्योंकि गुरु कहते हैं बड़ी कीमती चीज मिली हम लोगों को और नहीं इसका लाभ ले पाएंगे तो बेटा जरूर जहाँ तक हो सके गीता पढ़ो। इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। हम लोग नहीं, जहाँ भी जाते हैं दूसरी बात नहीं करके बस खाली गीता पाठ करते हैं। कोई देखते रोता रहता, चिल्लाता रहता, हम लोग गीता। लेकिन सब जगह नहीं। गुरु ने कहा देखो, देख ले माहौल देख के, देश काल पात्र देख करके। ये पात्र ये ऐसा तो नहीं कि निंदा कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि इसका महत्व न समझते हो। इसलिए जो है वहीं, नहीं तो कहेंगे यहाँ जब इसका महत्व ही कोई नहीं समझता है, इसको जानेंगे नहीं तो कहीं पता नहीं का आत्मा पढ़ नहीं रहा है। हाँ,
और फिर वो यही समझने लगते संसार वाले कि जो है यह गीता मरे पर सुनाई जाती, ये भावना पड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं, जहाँ तक वो जीते में, लेकिन जीते जी नहीं कोई कमाई कर पाया तो उसके मित्र बनो, सुनाओ। लेकिन बस यही बात पड़ती है कि जीते जी दीदा नहीं लगता तो मरे के बाद में भी दीदा नहीं लगेगा, और कोई बात थोड़ी है। लेकिन अपना कर्तव्य करना हमारा कर्तव्य है। सुनाओ, कोई सुने या ना सुने, बस प्रभाव पड़ता जरूर है, हैं।